is but a manifestation of that. So if you are looking from a Shaiva point of view, if you read the texts, Shiva is the highest, everybody else is but a manifestation from that. If you read the Vaishnava text, it's always Vishnu who is at the top, and then there are other deities who come later on, who is a projection from that. So the same concept is even there in Shakta Tantra. There is no Hello, Namaste. This is Beyond Conscious. Welcome back to the channel. Today I have Alok with me. Welcome back, Alok. It's been a while. Last time पता नहीं हमने कब वीडियो बनाई थी, याद भी नहीं। 2-3 मंथ से ज़्यादा हो गए। हाँ, सही में काफी टाइम हो गया. So good to see you again on the channel. And yeah, I'm happy that we have started this again. So we'll be checking out more stuff. Guys, if you're new here, we check out all the stuff that's beyond science, beyond logic, beyond conscious, everything that happens in the world, but we don't know how. We try to find that out. So अभी जो वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, that is something that we have talked about before, but it's Rajshri Nandi talking about ISKCON versus Tantra. तो ISKCON जो है भक्ति मूवमेंट है, राइट? हरे कृष्णा जो चैंटिंग है उससे रिलेटेड है. तंत्रा इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस. इट्स हाउ डू यू डिफाइन तंत्रा? क्या क्या फर्क लगता है इसमें, ISKCON और तंत्रा में अकॉर्डिंग टू? जो ISKCON की प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे पिछले 100 साल से स्टार्ट हुई हैं, 100 साल के अंदर से ही। और ये जो तंत्रा है, तंत्रा हमारा एंशिएंट, हमारा ये नॉलेज है बहुत टाइम से। मैं करेक्ट करूं, ISKCON की 100 साल से नहीं हुई है. ISKCON एस्टैब्लिश अभी हुआ है 70s में और 60s 70s में, लेकिन 1500s में हुई है शुरू ये भक्ति मूवमेंट. चैतन्य महाप्रभु जब आए थे कोलकाता में, मायापुर में, तो ही स्टार्टेड इट. हरे कृष्णा जो चैंटिंग और जो कीर्तन वगैरह होता है, तो वहां से शुरू हुआ. It's not 100 years, it's अच्छा 600 years. Yeah. अच्छा, आई वाज इन दिस But, अजम्पशन कि मुझे लगा कि 100 साल से ही चल रहा है. ISKCON जो टर्म है, जो सोसाइटी बनी है, इंटरनेशनल सोसाइटी, वो श्रीला प्रभुपाद जी ने बनाई थी 70s 60s या 70s में अमेरिका में. ओके, वो अभी की है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो जो लीनियज है वो चैतन्य महाप्रभु से समथिंग मायापुर. वो सेम कॉन्सेप्ट है जो नीचे चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन. और तंत्र का क्या कह रहे थे? तंत्र का व्हाट आई थिंक, क्योंकि मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, उसमें तो यही लगता है मुझे कि ये बहुत पुरानी हमारी प्रैक्टिस है और आज के टाइम पे इसको ना अलग अलग तरीके से समझा जाता है. जैसे मेरा सोचने का तरीका अलग है, मैंने कुछ अलग समझा, बट एक्चुअल में जो तंत्र है उसको तो हम जान ही नहीं रहे ना. एक जो नॉर्मल पीपल है वो नहीं जान रहा एक्चुअल तंत्र. एक्चुअल तंत्र वही जान रहा जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है. और इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली. यस, और also depends on कि कौन सी तंत्र हो रही है, राइट? कौन से देवता या देवी को इन्वोक किया जा रहा है, वो भी मैटर करता है. हाँ, और जैसे आप देखते हो ना, तो हमारा वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें तंत्रा को वैसे ही लेते हैं हम, मतलब सेक्सुअल फॉर्म से लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है कुछ. क्योंकि मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं तो मोस्टली इसी पे डिस्कस कर रहे होते हैं. बट इंडियन कल्चर में, सनातन धर्म में ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं. बहुत सारे वही ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें इस तंत्र के अंदर भी जो कि हमें ही नहीं पता. जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आइडिया होता है, लेकिन स्टिल वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड. जो अभी ये वीडियो चेक करते हैं, इसमें राजश्री नंदी हैं, वो बात कर रहे हैं ISKCON वर्सेस तंत्र. दोनों की वो बताएंगे क्या क्या फर्क है दोनों में. और या लेट्स सी क्या है इसमें. System that used to be there of the 36 tattvas, which is first there is Parashakti, and then below Parashakti there will be Sadashiva tattva. Mind you, these are not just deities, these are tattvas, which means that they represent a certain state of being which an upasaka can, a tremendous upasaka, I'm saying not an ordinary one, perhaps somebody of the caliber of a rishi or something like that, can experience while being still alive. So there is Sadashiva, below Sadashiva there is Ishvara tattva. Ishvara tattva is basically, you'll see that the throne is carried by Ishvara, then there is Brahma, Vishnu, Rudra. So these are all considered, each of them are considered as Ishwaras. They have the power of Ishwara. Then now Parashakti, from there, it comes down to Sadashiva level. From Sadashiva there is Ishwara. Beyond Ishwara there will be known as the Shuddha Tattvas, which are basically all the mantras that we chant. They have a life of their own. They are like deities in themselves. Below the there seems to be a strong undercurrent of anti-male devtas, anti-Vaishnav, anti-Shaiv in the Shakt depictions.
Kali standing on Shiva, goddess seated on a chair with 4 legs on 4 male deities, etc. But this is not present in the Vaishnav or Shaiv traditions. Could you explain? Okay, so first of all, in any of the sampradayas within Dharma, whether it is a Vaishnava sampradaya or a Shaiva sampradaya or anything, the primary basic idea, and I suppose most of us are aware of this, is that there is one single deity, one tattva, let's call it deity and a tattva, which is the highest supreme, and everybody else is but a manifestation of that. So if you are looking from a Shaiva point of view, if you read that text, Shiva is the highest, everybody else is but a manifestation from that. If you read the Vaishnava text, it's always Vishnu who is at the top, and then there are other deities who come later on, who is a projection from that. So the same concept is even there in Shakta Tantra. There is no harm in this, because it's believed that whenever an upasaka traverses a specific path, he or she must look at his Ishta Devata, whether it's a Devata or a Devi or whichever form, as the supreme, as the ultimate, and the absolute form, and everything else is but a projection of that. It is only when you look at it that way that you have a chance of actually progressing. Now, when it comes to the depictions, specific depictions like Kali standing on Shiva, or where you have Lalita Tripur Sundari standing, she's sitting on a lotus that emanates from the navel of Shiva and on a throne which is carried by 4 deities. So these are representations of specific principles in Shakta Tantra. So Kali is an extremely ferocious form of the Divine Mother. It's well known to everybody, and that basic idea we all have. To integrate her upasana and her power into the mind and body of the upasaka, one will need a platform, a base. You call it the adhara. The mind of the body has to be very, very stable. It is that representation which is shown that it is only when she steps on Shiva that she suddenly stops. The tremendous amount of power that she has is, there is some amount of control in that power. Otherwise, it's not enough to just worship a deity. You have to progress with the deity. I mean, there is no point to worship Kali if you're scared of her, and you can't take the kind of terrifying power that she personifies. Whereas in the case of Lalita Tripur Sundari, it is the diagram that we see, the picture that we see, is a representation of the tattvas in the Shaiva system that used to be there, of the 36 tattvas, which is, first there is Parashakti, and then below Parashakti there will be Sadashiva tattva. Mind you, these are not just deities, these are tattvas, which means that they represent a certain state of being which an upasaka can, a tremendous upasaka, I'm saying not an ordinary one, perhaps somebody of the caliber of a rishi or something like that, can experience while being still alive. So there is Sadashiva, below Sadashiva there is Ishvara Tattva. Ishvara Tattva is basically, you'll see that the throne is carried by Ishvara, then there is Brahma, Vishnu, Rudra. So these are all considered, each of them are considered as Ishwaras. They have the power of Ishvara. Now, going more details into that would entail explaining the 36 tattvas of Kashmiri Shaivism, from which this depiction is taken, basically. So the idea is, first principle, first thing you have to remember is that every system within Dharma considers their deity as the supreme. And there is nothing wrong in that, because Vaishnavas do that, Shaivas do that, Shaktas also do that. And these two specific depictions are basically representations of how gradations of tattvas. Tattvas are basically the created elements that have formed the universe. The theology, you can call it, or the way in which we, the Shaktas, perceive the world. That there is Parashakti, from there, it comes down to Sadashiva level. From Sadashiva, there is Ishvara. Beyond Ishvara, there will be known as the Shuddha Tattvas, which are basically all the mantras that we chant. They have a life of their own. They are like deities in themselves. Below the mantras, there will be Maya and various other things. Like there are 36 gradations. So we take only the first top 5 of those tattvas. All of them are very powerful, very excellent, each of them. But there is a slight nuanced difference in them. And on the very top of those system of tattvas sits Parashakti, which is Lalita Tripur Sundari. So this is represented in the diagram. Nowadays, many traditions don't do the full mantra Purush Charana for each deity. Example, after Ganpati mantra, 1 lakh Ganpati mantra is done, you move on to 3 lakh Bal mantra, etc., etc., progressing to Shri Yantra worship. Does this give any results, or is there a reason for this? There are many traditions where the full
all the limbs of the Purushcharana of, say, Ganapati is not done, I don't think it is that much of a problem because on the first, you have to understand that what exactly is the aim of the Upasaka in this progression. If you follow this, the worship of Ganapati is basically to remove. So if you're in the path of worshipping Lalita Tripur Sundari through the method of Sri Vidya Upasana, and it is an excellent method. Few deities are very important to appease so that your path becomes clearer. First, it starts with Ganapati. Then there will be, of course, the blessings of the Guru is important. Then Vatuka Bhairava is important. And these things. So worship of the Ganapati mantra basically allows certain kind of blockages to be removed from your life so that you can progress to the Upasana of Lalita Tripur Sundari. So this is not exactly a problem. The Guru can determine. Sometimes the Guru may also say that suppose if in his or her judgment he feels that a certain Upasaka needs to complete the full angas of the mantra Purushcharan of Ganapati, then he will tell that you know, you finish the japa, you do homas, etc. It does not. Yes, if somebody asks this question that if I just do 1 lakh japa of Ganapati, does it give me mantra siddhi of Ganapati? Perhaps not. Perhaps, but then mantra siddhi is a vast topic. It's not that easy. In any case, among all the practitioners, perhaps 5 to 10% actually attain to the state where they attain a siddhi of a deity, whether it's Ganapati or whether it's any form of the Tripur Sundari mantras and their kramas, etc. So as such, I don't see it much of a problem. But yes, if your focus is on Ganapati specifically, then you will have to complete all the limbs. At least you have to do the homas and you have to do the tarpana and including, you know, tarpana is extremely important for Ganapati and including also feeding people, bhojana. So only then you have a chance of actually mastering completely the worship of Ganapati in the tantric method. But that is if Ganapati is your final aim. Sometimes the Guru may decide that no, this is fine. So this I believe is a decent enough practice and it should be left to the judgment of the Guru to decide. That's why Guru is important. That's why Guru is important. मैं यही सोच रहा था कि ये भी इतनी सारी इंट्रिकेसीज है, इतनी सारे डिफरेंट चीजें हैं. जैसे आपको एक साधना करनी है, उसमें ऐसे इन डेटे की ऐसे करनी है, ये वाला ऐसे करना है, इसकी ये इम्प्लीकेशन है. इतना कैसे पता चलता है, कैसे याद रहता है? तो यू राइटली सेड कि इसमें गुरु चाहिए, वो बताएंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही, कौन सी जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक तरीके से रूट मैप भी हमको मिलता है कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, तब हम सही पाथ पे जाएंगे. नहीं तो फिर हम उसी में घूमते रहें, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो घूमते रहेंगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट. कोई वीडियो देखी, वीडियो में देखा कि अच्छा 1 लाख मंत्र जपने हैं, तो उससे ये होता है, तो शुरू करने लग गए, बैठ गए, ठीक है कल से मैं ये करूंगा, करने लगे कि उससे वो मिलेगा मुझको. वो नहीं काम करता. तो इसे ओनली 5% ऑफ द पीपल एक्चुअली गेट द सिटीज. तो इट मेक्स सेंस. तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है. वही मेरे को लगता है ना कि मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूं. मेरे को 2-3 चीजें पता है जो सिंपल चीजें हैं, राइट, वो मैं कर सकता हूँ उसका, क्योंकि उतना वो पता है कि उससे सिद्धियां तो नहीं मिलने वाली, उससे ऑब्स्टिकल्स वगैरह कम हो सकते हैं. तो आई एम डूइंग माय बेस्ट, यू नो, बी डिसिप्लिन्ड एंड डू द चैंटिंग एंड स्टफ, जो भी रिचुअल है. बट एक लाख और जो इस तरह की है, उसमें आई थिंक डेफिनेटली एक पाथ चाहिए, गुरु चाहिए जो कि बताए डायरेक्शन में. बट मेन चैलेंज पता है क्या होता है आज के टाइम पे, कि ट्रू गुरु फाइंड करना. गुरु मिलते ही नहीं है सही से. अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, हाँ, एक रिसेंटली दिल्ली की न्यूज़ आई थी. सो देयर वाज अ मैन मेड गॉड. तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, लोग जाते थे उनके यहाँ पे. बाद में पता लगा कि अरे वो तो मॉलेस्टेशन कर रहे हैं. अभी जेल हुई रिसेंटली. ये खराब. वही सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाता है यार कि इन चीजों में करप्शन आ गया, वो तो प्रॉब्लम है. अब इसमें कोई ऐसा गुरु है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन people don't know about him personally, like क्या है, क्या पर्सनल लाइफ कैसी है. उनको बस एक वो पता है कि बाहर का है ना, पॉपुलर है दुनिया में, तो वो मान लेते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी है. इट डजंट मीन कि ऑथेंटिक भी हो. दैट्स द थिंग, राइट. पीपल नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ये संस्थान है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो फाउंडेशन है, in ये भी kind of business ही है. मतलब it's not a wrong thing, right? Business is a good thing because that's how you grow, that's how you do the thing that you are supposed to do, right? बिना monetary funds के, you can't do
एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो वो जरूरी है, लेकिन वो ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो तो वहाँ करप्शन होती है। तो दैट्स ट्रू, ये हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि कौन सी सोसाइटी, कौन सी गुरु ऑथेंटिक है। तो हम्म I don't know, we don't know how to find an authentic guru, but I think जितने ज्यादा आपके कनेक्शंस होंगे उतने आप लोगों से मिलोगे, और आपको आई थिंक एक अगर आपको पता होगा कि कैसे पता चलता है गुरु ऑथेंटिक है या नहीं, तो आपको आई थिंक सबकॉन्शियसली आपको इंट्यूशन हो जाएगी शायद कि हाँ, नहीं ये सेकंड इंट्यूशन है। बताती है। बट इसमें भी हाउ कैन बी कंफर्म कि ये सेकंड इंट्यूशन है? इट्स नॉट जब आप इजी। जब आप उस पाथ पे फॉलो करते हो ना, जब उस पाथ को आप फॉलो कर रहे होते तो उस टाइम पर देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये गौतम बुद्ध थे ना, तो गौतम बुद्ध ने पहले एक गुरु बनाया। उन्होंने उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया कुछ टाइम तक, बाद में देखा कि यार सही नहीं है, मतलब कुछ ऑफ सा लग रहा था उनको, तो फिर उन्होंने शायद गुरु चेंज किया था या फिर डायरेक्टली अपने पाथ पे निकल गए थे, ऐसा किया था उन्होंने। अच्छा। तो वो अंदर से ही वॉइस आएगी कि नहीं नहीं, अभी कुछ गलत है या फिर कुछ ऑफ है थोड़ा, तो अभी चेंज करना है। तो या तो गुरु चेंज कर लो या तो फिर आप अपने रास्ते निकल जाओ, और फिर इंट्यूशन ही गाइड करती है। इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है और आगे जाके हाँ क्या होता है। आई थिंक जो गौतम बुद्धा थे, राइट, सिद्धार्थ गौतम, हाँ। तो ही बहुत सारी चीजें हैं, राइट, वी डोंट नो एग्जैक्टली उनको कैसे ये चीजें आई दिमाग में उनको ये सब, क्योंकि वो भगवान नहीं थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ही वाजंट अ गॉड बिकॉज दे डोंट बिलीव इन गॉड, राइट। यस यस। एक फैमिली है, मतलब मेरे रिलेटिव ही है। पता नहीं, आई डोंट नो कि मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। सो दे आर स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म। और हाँ, वो बोलते हैं कि जो भगवान राम है, जो कृष्ण है, वो सारे के सारे गौतम बुद्ध ही हैं। जो शिव भगवान है वो सारे के सारे गौतम बुद्ध ही हैं। तो थोड़ा सा काउंटर करता है कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं, फिर उन्होंने उनके भी जो कुछ ग्रंथ होंगे तो उनसे पढ़ के बता रहे हैं वो भी। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे कि अरे ये कैसा नहीं बोल रहे वो हैं। बोलना, हम्म नहीं उसमें बुद्धिज्म आई थिंक वो ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धिज्म की मेन जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि वी ऑल आर बुद्धा, हम्म क्योंकि हम इनवर्ट्स जा रहे हैं ना, हम एक ही हैं। वो ये नहीं कहते कि हम मतलब कि भगवान ऊपर है, वो कहते हैं कि हम सब एक ही है। जैसे अद्वैत वेदांत है ना, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है बुद्धिज्म, बट इसमें आत्मन ब्रह्मन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अद्वैत वेदांत में आत्मा होती है फिर ब्रह्मन होता है, वो कनेक्ट होती है, इट्स सेम थिंग। बुद्धिज्म में आप बुद्धा हो, आप एंटिटी हो, और जो बाकी एंटिटीज है वो भी आप ही हो। तो इसमें बोलते हैं कि आई एम बुद्धा, यू आर बुद्धा, एवरीथिंग इज बुद्धा। बुद्धिज्म दैट इज द कौन। कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। यस। बट अभी वहाँ पे ये भी मैटर करता है ना कि जो बुद्धिज्म प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, तो उनका सोचने का तरीका क्या है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान राम तो थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, गौतम बुद्ध ही थे। वो पूरा काउंटर करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ये नहीं पार्ट तो नहीं था ही नहीं नहीं। नहीं सी, इसमें उनको पता क्या है, ये बुद्धिज्म का वही है, क्योंकि गौतम सिद्धार्थ भी नहीं मानते थे गॉड। ही हम्म रिजेक्टेड हिंदुइज्म बेसिकली, गॉड्स डिटीज वगैरह उन्होंने रिजेक्ट किए थे। उनका मेन फोकस था सेल्फ, हम्म क्योंकि लाइफ इज सफरिंग, राइट। तो क्या एम क्या है? तो एम यही है कि सफरिंग जो है उसको, उसके लिए वो करो। अपना माइंड, अपना सेल्फ ऐसा बना लो कि सफरिंग का फर्क ही ना पड़े। इतना स्ट्रांग बना लो, इतना रेजिलियंट बना लो कि जितनी भी सफरिंग हो आपको, आप इतने मेडिटेट करके इतने ज्यादा आप पीस में हो, क्योंकि मेन एम होता है बुद्धिज्म में पीस। इतने पीस में आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या सफरिंग, क्या क्या खुशियां मिल रही है आपको, दोनों। इट्स नॉट जस्ट नेगेटिविटी, इट्स पॉजिटिविटी एज वेल। आपको बहुत कुछ मिल रहा है, तब वो भी आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तब यस। आप खुश रहोगे हमेशा, तब आप सब, क्योंकि एक बार आपको कुछ अच्छा मिल गया, आपको डर रहेगा कि वो खो ना दूंगा, राइट। वो चीज, हम्म अभी हम बिल्कुल टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो सब एक ही है, या वो मानते हैं इसको, वो इसलिए क्योंकि बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट गॉड, इट्स अबाउट सेल्फ। कि मतलब सब एक ही है टेक्निकली, वही एंटिटी है जो जो भी लाइफ जी रहे हैं, वो एक ही है, वो बुद्धा ही है। तो ये कहीं गलत, मैं ये बोल रहा हूँ कोई गलत नहीं है। और इसमें भी कोई शैवा, कोई वैष्णव, कोई शक्ता अपना जो देखते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, उनके लिए वो स्पेसिफिक डेटी इज द सुप्रीम।
वैष्णव के लिए विष्णु भगवान जी, या फिर कृष्णा, इनके लिए शैवस के लिए शिव जी, शक्कर के लिए देवी। तो क्योंकि वो लोग एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली वही सुप्रीम है उनके लिए। तो ये इन्होंने समझाया है यहाँ पे, इट मेक सेंस। इट्स ये नहीं है, उसे वो नहीं कर रहा हमें ये ना, ये चीज हमें आई थिंक नहीं करनी चाहिए। वी स्टार्ट कंपेयरिंग टू डिफरेंट पाथ्स, कि ऐसा है वैसा है। आई नो डिफरेंट पीपल practice different things in society, but that's the beauty of Hinduism, right? That's the beauty of Sanatana Dharma. Yes. We don't have one single path. We don't have an absolute thing. I don't know, guys. If I please correct me if I'm saying anything wrong here. मैं सोच रहा था ये चीज बोलूं कि नहीं बोलूं, इस्कॉन वाला तो पार्ट तो इसमें आया नहीं। एग्जैक्टली वही मेरे को भी, मैं भी मेरे ध्यान में था वो, क्योंकि इसकॉन आई थिंक इज जस्ट अ क्लिकबेट। इसमें इन्होंने वैष्णव की बात की ना, तो जिसने वीडियो बनाई है आई थिंक दे डिसाइडेड इसकॉन ताकि लोग वीडियो देखें, बट इसमें इसकॉन स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं किया। बट या आई मीन एक अंडरस्टैंडिंग तो पता चल गई कि जो बोल रहे हैं, एक मतलब क्लैरिटी से भी मिल गई कि कोई जनरली वो नहीं है कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है सनातन धर्म में कि यही देवता, यही ईश्वर सबसे सुप्रीम है। It all depends on the path that you have chosen. Because at the end of the day, it's your personal experience. Yes. So it all makes sense. We checked out a video related to Sri Yantra. That was very interesting. We found so many new things about that. If you haven't checked it out, please do. That will be somewhere on the screen. And yeah, this is it for now. This is our sacred space. This is Beyond Conscious, and we'll see you next time. Take care, guys. Bye-bye.